नमस्कार मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव रायपुर से आप सबका अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे स्वागत करता हूँ। मित्रों, ये जो हिंदू धर्म सप्रमाण चैनल है, और जैसा आपने लगातार देखा आपने कि हम इसमें उन चीज़ों को बता रहे हैं जो कहानियाँ हैं पुराणों में, वो तो बता ही रहे हैं, और धरती पर लोगों के बीच में जनमानस में क्या कहना है, लोक गाथाएँ हैं, वो भी बता रहे हैं, और स्थान और काल भी बताने की कोशिश करते हैं। उसका कारण ये है कि जब मैं इतिहास बोल रहा हूँ इसको, तो स्थान काल सब बताना पड़ेगा। अगर जो चीज़ नहीं बता, हो सकता आपको लगता हो बहुत सी चीज़ मैं नहीं बताता, उसका कारण वही है कि ढूंढने में बहुत समय लगता है और हर चीज़ के साक्ष्य हजारों साल के बाद मिलना बहुत मुश्किल रहता है। फिर भी मैं अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम जितने महत्वपूर्ण जो कैरेक्टर हैं या घटनाएं हैं उसको अवश्य बताऊं। तो इसी क्रम में मैंने आपको श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु के अवतार, रुद्र, देवियाँ सबके बारे में बताने के बाद महत्वपूर्ण ऋषियों के बारे में बताना शुरू किया, क्योंकि जैसा आपने देखा है ऋषियों से ही वंश परंपरा और ये जितने कहना चाहिए रीति रिवाज, नियम, कायदे, ये ऋषियों ने बनाए। यहाँ तक कि काल गणना, ज्योतिष, बहुत सारी चीज़ों को। तो ये मैंने आपको पिछले कुछ एपिसोड्स में जो सप्तर्षियों के बारे में बताया, क्योंकि जो ऋषि थे वो वहाँ से ऋषि परंपरा प्रारंभ हुई, जो स्वयंभू मनु के समय जो प्रथम सप्तर्षि कहे गए पहले, और जब मनु स्मृति ये सब रचनाएं हुई उस काल के। और ये काल भी आपको बताया कि ईस्वी पूर्व 6675, और स्थान आपको बताया कि यह कुरुक्षेत्र। बाद में जो बीच के काल के जो 7 मनु हुए हैं, हर मनु के साथ 7 सप्तर्षि हुए। बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं है। 7वें मनवंतर के जो सप्तर्षि हैं, और ये गड्ढमड्ढ कर देते हैं, आप जब देखेंगे ना तो कभी सप्तर्षि कौन थे तो 7वां वाले कुछ, और पहले प्रथम वाले कुछ मनु के समय कुछ, और 7वें मनु के समय कुछ, ऐसा मिक्स करके बता देते हैं। वो मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया कि स्वयंभू मनु के समय कौन थे और विवस्वत मनु के समय कौन थे। अब मित्रों, मैं आपको ऋषि वाला ये खत्म, क्योंकि अधिकतर मैं आपको पहले ही बताया था कि दर्जनों ऋषि हैं, पर मैं उनको ले रहा हूँ जो जिनसे हमारी परंपराएं पढ़ी, जिन्होंने नियम कायदे बनाए। इसी क्रम में मैं अंतिम ऋषि जिनका वर्णन करना चाहता हूँ वो है वेद व्यास। और इनको अगर आप देखेंगे ना तो ये मैंने क्यों लिया, इसलिए कि इतना ज़्यादा महत्व है इनका, और इनके बाद जो ऋषि और हुए जैसे महर्षि गर्ग वगैरह, तो इनका उतना काम दिखता नहीं, न वेदों में न कुछ। और इनके साथ में क्या है कि पूरा महाभारत, जैसे आपको पता ही है, महाभारत की रचना इन्होंने की, श्रीमद् भागवत की रचना की, वेदों का कहना चाहिए संकलन किया, अनेक इनके काम हैं और महत्वपूर्ण काम है। मतलब हिंदू धर्म का जो पूरा साहित्य ही कहा जाता है इनकी देन। तो इसलिए इनके बारे में बोलना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि इसके बाद मैं चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, कि अब मैं एक दूसरा महायुद्ध जो हिंदू धर्म पे और हिंदू जनमानस पे और भारत के समाज पे, कल्चर पे बहुत असर डालता है, और वो है महाभारत, उसका वर्णन करूँगा। तो उस महाभारत में भी इनका बहुत बड़ा रोल है, वेद व्यास जी का। तो आप ये ना सोचिए कि वेद व्यास सिर्फ रचना की, अभी आपको मैं बताता हूँ। देखिए, रचना की नहीं, महाभारत में इनका सक्रिय सहयोग था कौरव पांडव में। कैसे, ये अब धीरे धीरे हम देखते हैं। पहले तो जैसा कि मैं कोशिश करता हूँ कि वेद व्यास जी के बारे में आपको परिचय दे दूँ, क्योंकि इसमें बहुत से कन्फ्यूजन्स हैं, लोगों को रहता है कन्फ्यूज़न। क्योंकि आप जैसे सिर्फ पुराण पढ़ के बताने शुरू करेंगे, जैसे आप देखिएगा
जिसमें हर बार बोलता हूँ कि यूट्यूब में अनेक चैनल, और पुराण में क्या लिखा है वो आपको बता देंगे। उसका अगर आप कोई क्वेश्चन करोगे तो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वेद व्यास कौन। उसके पहले मैं व्यास का अर्थ बता देता हूँ आपको। व्यास का अर्थ क्या होता है, क्योंकि आप सोचेंगे वेद क्या, व्यास का अर्थ इसीलिए कि आप जब पुराण पढ़ेंगे ना, तो जब वो हर पुराण किसने लिखा है, वेद व्यास ने। अब एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि महाभारत के रचनाकार वेद व्यास, श्रीमद् भागवत के रचनाकार वेद व्यास, चारों वेदों के संकलन करता और अलग अलग करना, बांटना, शिष्यों को सिखाना वेद व्यास। उसके बाद आप बोलोगे 18 पुराणों की रचना इन्होंने की। तो ये लिखा हुआ है, लोग बता देते हैं, पर ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए सबसे पहले मैंने खोजा कि व्यास का अर्थ क्या होता है। क्यों खोजा ये आपको बता रहा हूं। अगर आप सोचेंगे व्यास सरनेम होता है तो इसलिए गलत हो जाएगा कि व्यास के पिता का नाम है महर्षि पाराशर, यहाँ व्यास वर्ड नहीं है। और वेद व्यास जी के पुत्र का नाम है सुखदेव मुनि, यहाँ भी व्यास नहीं है। तो ये सरनेम तो है नहीं। फिर व्यास का अर्थ क्या हुआ। तो जब इसको देखा कई जगह बड़े विचित्र विचित्र, मैंने आपको बता चुका हूँ ना कि पुराणों में बहुत विचित्र विचित्र जो इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें से निकालना पड़ता है। जैसे देखिए, एक वर्णन है कि हर द्वापर युग में एक व्यास होते हैं, हर द्वापर युग में। अब हर द्वापर युग में एक वेद व्यास होते हैं, तो कौन से व्यास हो गए भाई। अभी आपको मैं बता चुका, बहुत प्रारंभ में बताया था कि हिंदू धर्म के अनुसार 27 चतुर्युगी बीत चुकी है। बता था ना 71 के बाद एक मनु का समय समाप्त हो जाता है। तो 27 चतुर्युगी बीत चुकी है किसकी, वैवस्वत मनवंतर की, और 28वीं चल रही है। मतलब 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है, ऐसी मान्यता है। और 28वें चतुर्युगी के द्वापर में कौन थे, कृष्ण द्वैपायन व्यास, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो पुराणों में जब ये मान लिया गया कि 28 चतुर्युगी हो गई, तो उन्होंने कहा भाई 27 में भी वे व्यास रहते थे, तो नाम भी दे दिए। वो सब वही नाम है, पहले सबसे पहली चतुर्युगी की ब्रह्मा, ऐसा। तो मतलब ये है कि हमको यहाँ देखना है भाई व्यास जिसको भी टाइटल दिया गया, क्यों दिया गया। तो मित्रों, अगर आपने थोड़ी भी ज्योमेट्री पढ़ी होगी या नहीं भी पढ़ी होगी ज्योमेट्री, तो आप जानते होंगे कि व्यास का अर्थ क्या होता है ज्योमेट्री में। अगर कोई वृत्त बनाया जाए गोल, जिसको इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं, उसे हिंदी में व्यास कहा जाता है। और व्यास का अर्थ होता है विस्तार, कि भाई ये गोला जो है, ये वृत्त जो है, ये कितना विस्तृत है। तो उससे बताया जाता है डायमीटर से, व्यास से, कि भाई इतना बड़ा है ये। जैसे 4 इंच व्यास का एक वृत्त, आप समझ लीजिए कि इसमें अगर आप परिधि 2 बिंदु पे एक लाइन खींचेंगे, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली एक लाइन जो सेंटर से होकर जाएगी, वो होगा व्यास। तो यहां पर आपको मैं गणित नहीं समझाना चाहता, व्यास का अर्थ क्या है। व्यास का अर्थ है फैलाव। तो जो भी, जिसने भी हिस्ट्री को बताया, फैलाया, सुनाया, उनको व्यास कहा गया, ये समझ लीजिए। और इसीलिए, और हिस्ट्री किस रूप में बताई जाती थी, कथा के रूप में। तो आप देखेंगे, जैसे आज भी आप देखिएगा, जितने कथावाचक आपके आते ही रहते हैं, कहीं श्रीमद् भागवत हो रहा है, कहीं शिव पुराण हो रहा है, तो इनके सबको उस पीठ को जहाँ स्थान बैठते हैं उसे व्यास पीठ कहा जाता है, व्यास गद्दी। और नैमिषारण्य में भी जाएंगे तो आप व्यास पीठ है, जहाँ बैठ के व्यास, ये वेद व्यास नहीं, दूसरे व्यास जो थे, जैसे बहुत से व्यास और हुए ना, 2 नाम तो आप बता देते हैं, एक लोमहर्षण व्यास, एक उग्र श्रवा व्यास। ये सूत जिनको कहा जाता है, सूत। वो क्यों कहा जाता है वो मैं ज़्यादा समझ नहीं लगूंगा। ये सूत वंश के थे। मतलब इसमें ब्राह्मण होना जरूरी नहीं, जो कथावाचक है, जिसको कथाएं मालूम है, पुरानी हिस्ट्री मालूम है, वो सबको बताता है कि भाई तब क्या हुआ था। कोई प्रश्न करेगा
तो बता देंगे कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था। तो इसलिए इनको व्यास कहा गया। ये बात स्पष्ट हो गई मेरे ख्याल से आपको। मतलब इनका नाम नहीं था, व्यास समझ लीजिए इनकी उपाधि थी। क्यों उपाधि थी भाई? पहले महाभारत कैसे हुआ इन्हें बताया, फिर श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण का चरित्र बताया, है ना। और यहाँ पर लेकिन एक पॉइंट समझ लीजिए कि जो 18 पुराण लिखे गए हैं, जो 18 पुराण हैं अपने, जितने विष्णु पुराण, अग्नि पुराण इत्यादि, इनके सबके रचयिता को क्या कहा जाता है? व्यास। तो लोगों ने ये समझ लिया कि वेद व्यास। यहाँ पर ही आपके जो मैं इतनी देर पहले बताया हूँ उसको याद करिए कि भाई आखिर पुराणों की कहानियाँ कौन बताता था? आप किसी भी पुराण को उठा लीजिए ना, उसमें आप ऐसे ही कहा गया कि शौनक ऋषि ने पूछा तो उग्रश्रवा या सूत जी ने बताया, ऐसा नाम नहीं लिखा कई जगह उग्रश्रवा या लोमार्षण, सूत जी ने कहा। अर्थात ये सब जो स्मृति बोला था ना आपको, पुराण स्मृतियाँ हैं, तो वो अपने जहाँ कहीं सुन के आते थे, उनके पिता ने सिखाया, उनके गुरु ने बताया, तो वो सबको बताते थे, इसलिए उन्हें व्यास कहा गया। तो व्यास का अर्थ ये हो गया। अब ये तो कॉमन बात हो गई। अब हम आते हैं अपने इस चरित्र पे, यानी महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास पे। ये कौन थे? तो एक कहानी आती है मित्रों, आप किसी में भी, आप श्रीमद् भागवत में देख लेंगे, महाभारत, कई जगह पे, कि इनके पिता का नाम लिखा है महर्षि पाराशर, जो उच्च वंश के थे। कई जगह महर्षि वशिष्ठ के वंश के लिखा है, कई जगह बृहस्पति के वंश के। तो जो भी है, मतलब सप्तर्षियों में से आते थे, उनके वंश के थे। एक बार वो एक नदी किनारे पहुँचे, उनको नदी पार करना था। तो उस समय मल्लाह नहीं था वहाँ, मल्लाह की बेटी थी, खूबसूरत सी छोटी कमसिन। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे को नाव से पार करा दो। तो लड़की उस तरफ ले गई और लड़की ने नाव पार करा दी, लेकिन उधर पहुंच के उसकी जो युवावस्था को देख के और उसके आकर्षण को में बंध गए महर्षि पराशर, और उन्होंने उसके साथ संभोग किया। अब हुआ क्या यहाँ, ये कहानी आपको सब में मिल जाएगी, ये कोई मैं आपको नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। और उसी के परिणाम स्वरूप ये कृष्ण द्वैपायन व्यास हुए। तो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, ये तो आप या तो जानते होंगे, नहीं तो सब बताते रहते हैं, और ये आप किसी भी पढ़ लेंगे। यहाँ जानने की बात यह है कि पुराणों में ये लिखा हुआ है कि वो यमुना नदी थी, यमुना नदी के पार जा रहे थे, और यमुना नदी के बीच में एक द्वीप था जहाँ पर रुक के पराशर जी ने लड़की के साथ संबंध बनाया। तो इसीलिए वो ये काले, जब ये आपके जो कृष्ण द्वैपायन व्यास जी थे, वेद व्यास जी, जब इनका जन्म हुआ तो ये अत्यंत काले थे। अब काले क्यों थे भाई? वो सत्यवती तो मल्लाह की लड़की थी, वो सत्यवती बोल दिया मैंने, सत्यवती नाम नहीं था, बाद में पढ़ा, बताऊंगा मैं आपको। वो कन्या जो पार कराई थी नाव से, वो काली थी, बहुत युवा थी, अट्रैक्टिव थी, सब थी, और रंग काला। तो ये भी बड़े काले हुए, तो इनका नाम है कृष्ण, और द्वीप पे हुए थे बीच में, इसलिए द्वैपायन, तो इनका नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन। इस बात को समझिए। अब आप पढ़ेंगे ना तो यमुना नदी में और बड़ा विचित्र बातें लिखी हुई है कि वो एक द्वीप पे रुक गए पराशर जी लड़की को लेके, और चारों तरफ कोहरा था, जिससे किनारे वालों क्या हो रहा है, किनारे में जो लोग थे उनको नहीं दिखा, और वहाँ उन्होंने संबंध बनाया। इस टाइप की बातें लिखी, और फिर बड़ा उसको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जो पुत्र होगा वो चारों वेदों का संकलन करता बनेगा, और बड़े बड़े धार्मिक रचनाएं, पुराणों का रचनाकार होगा इत्यादि। मतलब जो हुआ है उसके बारे में बोल दिया, आशीर्वाद दे दिया। ये सब क्यों, ये मैं पहले ही बताया कि भाई किसी चीज़ को आप सोचें अरे यार ऐसे कैसा कर दिया, तो ये सब आशीर्वाद की बरसात दिखा दिया। तो ये तो सब छिपाने का, ये तो आपको मालूम है, इसको बार बार बोलना ठीक नहीं। यहाँ पर क्या मुख्य बात है जो मैंने जब देखना शुरू किया कि यमुना में द्वीप, उसका कारण मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए यमुना एक पहाड़ी नदी है, और जब उसमें आप चलेंगे, पहली बात तो ये है कि जब आप चलेंगे तो यमुनोत्री
ग्लेशियर है जो, और वहाँ कलिंद पर्वत कहा जाता है, इसीलिए इसका एक नाम, यमुना का नाम कालिंदी भी है ना। तो वहाँ से ये निकलती है। और यमुनोत्री जहाँ कहा गया है, जो अभी यमुनोत्री धाम है अपना 4 धामों में से, वो वहाँ तक बहुत कठिन रास्ता है। उसके बाद भी यमुना जब आती है तो ऐसे स्थान, आप कहाँ से आती है, देखिए अब ये हरियाणा और ये सब होते हुए आती है। तो दिल्ली के आने के पहले तो उसमें ऐसा विस्तार चौड़ा है नहीं कि नाव से पार करो और बीच में द्वीप मिल जाए, तो ये तो है नहीं। तो ये एक समस्या दिखी। दूसरी समस्या, ऐसा कोई भी स्थान दिल्ली से लेके पूरा आप समझ लीजिए प्रयागराज जहाँ गंगा से संगम है, वहाँ तक भी यमुना में ऐसा कि भाई ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहाँ मान्यता हो कि भाई यहाँ पर हुआ था जन्म इनका, वेद व्यास जी का। लेकिन नेपाल में एक स्थान मिला, और वो स्थान बहुत महत्वपूर्ण। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए पुराण के अलावा ये भी देखना, और ये मैं आपको हर एपिसोड में बता रहा हूँ कि कहाँ हुआ था। जब हम इतिहास देखते हैं तो ये घटना कहाँ हुई थी, क्योंकि जब तक वो नहीं मिलेगा तो फिर तो ये कहानी बन जाएगी, कल्पना काल्पनिक। तो ये स्थान मुझे मिला नेपाल का एक डमोली, वो है कस्बा, जो डमोली के नाम से जिला का नाम जाना जाता है नेपाल में, लगभग मध्य नेपाल में पड़ता है। यानी जो उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है नेपाल से जो टच करता है उसके ऊपर, वहाँ पर एक म्यूनिसपैलिटी है, उसका नाम ही रख दिया उन्होंने व्यास म्यूनिसपैलिटी। अब यहाँ जब आप देखने जाएंगे तो आपको, भाई देखिए प्रसिद्ध लोगों के नाम पे कोई भी रख सकता, तो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ यही स्थान है, ये तो हम क्रॉस चेक करेंगे ना। यहाँ पर देखिए यमुना नदी को होने का सवाल ही नहीं उठता। यमुना नदी तो उत्तराखंड और उससे निकल के अभी आज के भारतवर्ष में ही है, लेकिन यहाँ से गंडकी नदी यहाँ से निकलती है। और इस पूरे क्षेत्र प्रांत, जैसे नेपाल को 4 या 5 प्रांतों में बांटा गया है, तो इस प्रांत का ही नाम गंडकी है। तो इस नदी के किनारे ये कस्बा है, जहाँ माना जाता है कि यहाँ पर इनका वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, और यहीं पराशर स्थान और ये सब है। तो और ये जो नदी है यहाँ पर चौड़ी हो गई, क्योंकि जब ऊपर पहाड़ी स्थान से गंडक निकलती है तो ये जो नेपाल का, जिसको तराई वाला पार्ट बोलते हैं ना, वहाँ बहुत चौड़ी हो जाती है। आपको याद होगा कि इसके बाद तो उत्तर प्रदेश और बिहार में ये गंडकी तहलका मचाती है, बाढ़ जिसमें आती है जब वर्षा काल में। तो ये स्थान ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मान्यता है। आप देखेंगे ना, कुछ चित्र आप देख लीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा मान्यता है कि ये पराशर क्षेत्र और वेद व्यास जी का क्षेत्र है। अब अगर आप देखेंगे, चूंकि जन्म स्थान कोई नहीं है और यमुना का तो जम नहीं रहा, और इस स्थान को अगर मान लिया जाए कि हाँ ठीक है भाई, यहाँ पे पराशर वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, ये पराशर ऋषि का आश्रम था, गुफा थी, गुफा आज भी है, तो फिर क्या हुआ। तो मित्रों, आज आप नेपाल सोच के मतलब ये मत सोचिए, आप याद रखिए कि ये सब बृहत्तर भारतवर्ष था। ये आपको पहले बता चुका हूँ मैं पशुपतिनाथ वाले किस्से में, मुक्तिनाथ पशुपतिनाथ में। और यहाँ से जस्ट नीचे उत्तर प्रदेश, और ये भी आपको पता है कि उत्तर प्रदेश ही गए थे भाई। आप नीचे आएंगे तो क्या है, सब हस्तिनापुर और आपका सब पूरा यमुना वाला काल पड़ जाएगा। तो बहुत संभव है कि जो ये लड़की थी, हाँ उस लड़की का नाम बताना भूल गया मैं, उस लड़की को कहा जाता था वैसे तो काली, क्योंकि वो काले रंग की थी। मैं बताया कई जगह लिखा हुआ उसका नाम काली, कई जगह उसका नाम लिखा है मत्स्यगंधा, मछली किसी गंध वाली, मल्लाह की बेटी थी ना। उसका भी जन्म, देखिए मैं आपको पुराणों में क्या वो बताना इसलिए जरूरी कि नहीं तो आपको साथी प्रश्न पूछ लेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अब चूंकि इतने बड़े ऋषि का जन्म हुआ उस लड़की के गर्भ से, तो आप सिंपली बोल दो अरे मल्लाह की लड़की, तो गड़बड़ जाएगा। तो यहाँ फिर बताया गया कि वो अप्सरा की लड़की थी, अद्रिका नामक अप्सरा की लड़की थी, और वो मछली के पेट में गई, फलाना हुआ ढका।
तो इन सब चीज़ों को छोड़िए। मल्लाह की बेटी थी, उसका नाम मत्स्यगंधा था, और पराशर ऋषि के संयोग से उसने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास रखा गया। इस बात को समझिए। अब वो नेपाल में जन्म हुआ, क्योंकि नेपाल में ज़्यादा प्रूफ है, इधर है नहीं अभी। जो दमौली बोल रहा हूँ मैं, दमौली। अब यहाँ पर अच्छा, पराशर ऋषि का भी कम महत्व नहीं था, क्या आपको बता चुका। पराशर ऋषि का तो अब जो ज्योतिष में अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आपको पता होगा कि उसमें जो 2 पद्धतियाँ होती हैं देखने की, उसमें एक नाम पराशर पद्धति है, जो गणना करने की पद्धति, काल गणना, पराशर पद्धति। तो ऐसे महत्वपूर्ण पिता की संतान थे वो कृष्ण द्वैपायन। ये कृष्ण द्वैपायन का तो ये जन्म मैंने आपको बता दिया यहाँ हुआ। अब क्या हुआ मित्रों, इनका आखिर जब इतना महत्व है इनका, तो ये बात कैसे आई। ये तो ठीक है, आप बोलेंगे कि नेपाल में पैदा हुए, अगर आप बोल रहे हैं तो भैया महाभारत की रचना और ये सब कैसे हुआ। तो देखिए इनका आगे का जीवन जो है ना, ऐसा लगता है कि ये नीचे आ गए। मतलब चूंकि उस समय के सबसे बड़े राजा कौन थे, ये हस्तिनापुर वाले। तो बड़े राजा हस्तिनापुर वाले थे, तो ये हस्तिनापुर के राजा के शरण में आ गए वहाँ पे। दूसरा कारण एक और था कि जब ये आए तब तक वो लड़की, मतलब इनकी माता, वो जो हस्तिनापुर के राजा थे महाराज शांतनु, उनकी पत्नी बन चुकी थी। तो ये इनको पता लगा कि भाई मेरी माता तो अब महारानी है। देखिए मित्रों, मैं आप बता रहा हूँ कि ये क्यों आए, क्या है, मैं आपको चूंकि इतिहास बता रहा हूँ तो हर चीज़ का तर्क सहित भी उत्तर दे रहा हूँ, इसीलिए वहाँ पास में रहने लगे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि बाद में आप देखिएगा कि माता सत्यवती ने बुलाया तो आ गए। भाई उनको कैसे पता है सर, उनको पता था, उनके पिता ने बताया वो जो भी, कि भाई तुम्हारी माँ जो है वो अब हस्तिनापुर की महारानी। तो इस प्रकार से यहाँ पर वो रहने आ गए। ये है इनका इतिहास। अब इनका जो महत्व आगे कैसे हुआ, क्या हुआ, मतलब जब मैं आपको बताऊंगा कि अगले एपिसोड में कि कौरव पांडव कौन थे, तब आप देखिएगा कि ये जो कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं, इनका क्या महत्व है। सीधे सीधे उस युद्ध में, कौरव पांडव के वंश में, उस युद्ध में, मैं लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, लिखा भी नहीं, वो खैर वो रचना अलग, मैं उस पर बात करूँगा। आपको पता है कि वो गणेश जी, मतलब वेद व्यास जी बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। हाँ, यहाँ पर मैं एक बात की और आपको चर्चा कर दूँ जिसमें छूट जाए, क्योंकि फिर मैं आगे महाभारत की वंशावली और कुरुक्षेत्र इसके बारे में बताऊंगा अगले एपिसोड में। तो यहाँ इसलिए मैं इसको बता देता हूँ आपको कि देखिए, महाभारत की रचना तो इन्होंने की क्योंकि उस युद्ध को इन्होंने बहुत निकट से देखा। क्यों देखा वो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन महाभारत लिखने के बाद इनको संतोष नहीं हुआ। व्यास जी क्यों संतोष नहीं हुआ कि जो सबसे बड़ा महान चरित्र था उसमें श्री कृष्ण, उनका तो पूरा वर्णन नहीं हुआ। तो महाभारत में तो महाभारत का वर्णन हुआ, कौरव पांडव का वर्णन हुआ, श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन नहीं हुआ, सबसे महान चरित्र का। इसलिए उन्होंने बाद में श्रीमद् भागवत की रचना की। यह आप समझ लीजिए कि पहले महाभारत लिखा गया और फिर श्रीमद् भागवत लिखा। तो ये अब और इसके पहले इन्होंने क्या किया कि चारों वेदों का, जो बार बार लोग बोलते हैं ना कि चारों वेदों का, कई जगह आप सुने होंगे कि वेदों का, हालांकि मैं बता चुका हूँ आपको, फिर से चूंकि व्यास जी की चर्चा चल रही इसलिए बता देता हूँ कि कई लोग बोलते हैं चारों वेद, कई लोग क्या, सभी लोग बोलते हैं चार वेद। ब्रह्मा जी के मुख से चार वेद निकले, ये आप सुन लेंगे, और ब्रह्मा जी के मुख से निकले। ये अपने जो गायत्री परिवार वाले तो बोलते हैं वेद माता गायत्री, गायत्री देवी को वेद माता कहते हैं। लेकिन जब आप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए, आप भी थोड़ा शौक रखिए, इंटरेस्ट रखिए, तो आप पढ़ेंगे
तो आपको ये मेरी बातें बोल दे, क्योंकि मैं आपको रेडीमेड की दे रहा हूँ, जिसको गेस्ट पेपर बोलते हैं वो दे रहा हूँ आंसर्स। तो इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं और आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि अकेले आप पढ़ेंगे तो आपको मैंने बताया ना, मैं 10-12 साल पढ़ने के बाद फिर ये सब समझ पाया हूँ। तो इसमें जो वेद हैं, आप ये देखिए वेदों के बारे में क्या है भाई। वेद तो अलग अलग ऋषियों ने और उनके वंशजों ने 3-4 हजार साल में लिखे। अगर यहाँ तक आप आओ, जैसा माना जाता है कि ईस्वी पूर्व 3000 के लगभग ये महाभारत युद्ध हुआ, और उसके बाद इन्होंने सबका संकलन किया, जो भी किया वेद व्यास जी ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3-4 हजार साल तक अलग अलग ऋषियों उनके वंशजों ने रचना की ऋचाओं की। तो ये तो सब अलग अलग जगह हो गई, ये तो एक किताब हो ही नहीं सकती। जैसे कई जगह आप पढ़ेंगे ना कि एक वेद थे, उसको 4 भागों में बांटा, ऐसा नहीं है। ये सब ऋचाएँ अलग अलग थी, और इनका ये जबरदस्त जो प्रयास कहना चाहिए किनका, ये कृष्ण देवपायन व्यास जी का, महर्षि व्यास का, कि इन्होंने सब जगह से अपने शिष्यों को भी लगाया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो अकेले गए, अपने शिष्यों को लगाकर उन्होंने इसका कलेक्शन किया ऋचाओं का। और फिर उन्होंने देखा कि ये जो ऋचाएँ कलेक्ट हुई हैं ये किस टाइप की हैं, तो उससे इन्होंने 3 भागों में बांटा। ये वेद है क्या, इसको आप कभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा अंदर आगे। अभी आप ये समझ लीजिए वेद क्या है। ये जितनी ऋचाएँ अलग अलग ऋषियों के द्वारा, अलग अलग उनकी वंशजों के द्वारा लिखी गई है, उनका संकलन है। और ये काम कृष्ण देवपायन व्यास ने किया, इसलिए उनको वेद व्यास कहा गया। अब ये संकलन कैसे किया, मैं 3 बोल रहा हूँ बार बार, याद रखिएगा, 3 वेद। ये संकलन कैसे किया, देखिए ऋग्वेद का अर्थ होता है, ऋग मतलब ऋग मतलब ऋचा, पूजा अर्चना स्तुति। वेद का तो अर्थ आपको मालूम ही, विद मतलब जानना, वेद मतलब जानकारी का भंडार, ये समझ लीजिए, जानकारी का संग्रह। तो ऋग्वेद का मतलब होता है स्तुति का संग्रह। जो देवताओं की स्तुति है उसमें आप देखेंगे स्तुति है। यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ, यज्ञ करना बोला जाता है ना, यज्ञ। तो यजुर्वेद का अर्थ मतलब उसमें यज्ञ, क्योंकि वो उसमें हवन कुंड और वो जिस कलशी से घी डालते हैं और वो समिधा और हर चीज़ के लिए ऋचाएँ हैं, तो ये यजुर्वेद है। और सामवेद का अर्थ होता है कि जो गायन, जिसको गाया जाए, जो आप मंत्र वगैरह देखते हैं ना, तो अधिकतर वो सामवेद के मंत्र रहते हैं, साम गायन कहा जाता है। इसलिए ये 3 वेद को उन्होंने, जो ऋचाओं को इन 3 भागों में बांटा, और उनका नाम किस टाइप की ऋचाएँ हैं उस तरह से खंड किया और उसमें रखा। तो इसलिए ये पहले कई जगह आप देखेंगे ऋग्वेद पहले बना, ऐसा कुछ नहीं। उनका महत्व तो इसलिए कम हो गया ऋग्वेद की तुलना में, यजुर्वेद उसका, क्योंकि यजुर्वेद यज्ञ के बारे में और सामवेद उसका गायन है, बहुत सी ऋचाएँ उसकी ऋग्वेद की भी हैं उसमें। तो ऋग्वेद जो है ना, वो एक्चुअली इतिहास, कैसे आर्य धीरे धीरे आगे बढ़े, उसके ऋचाओं को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वो कभी देखेंगे। अब आता है चौथा वेद, और ये मैं बता चुका हूँ कि चौथा वेद अथर्ववेद है, जो शैव वेद है। ये 3 वेद वैष्णव वेद है, और चौथा वेद अथर्ववेद शैव वेद है। तो इसको वेद तब माना गया जब सभी धर्मों का एकीकरण हुआ, और ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। इस प्रकार से 4 वेद हुए। ये जितने 5 प्रमुख बताया था ना, वो संप्रदाय, 5 प्रमुख पंथ, इनके एकीकरण के बाद 3 वेद की जगह 4 वेद। तो इसलिए अथर्ववेद बात की बात है, उसमें इनका योग नहीं है अपने वेद व्यास जी का। और अथर्ववेद एज इट इज एक लिखा गया। तो ये हो गए व्यास। अब यहाँ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। उनका जन्म तो मैंने बता दिया, कौन थे बता दिया। आगे उन्होंने क्या किया वो जब महाभारत के वंशावली और चर्चा करूँगा तो अगले एपिसोड्स बताऊँगा। अभी मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि महत्व के बारे में,
कि अभी आषाढ़ पूर्णिमा को अभी गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। इनका जन्मदिन माना जाता है आषाढ़ पूर्णिमा, वेद व्यास जी का। जब आप अपने गुरुओं को स्मरण करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, तो इनको महान गुरु, ये इनका और एक महत्व है कि इनके जन्मदिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस बात को आप स्मरण रखिएगा मित्रों। और आज वेद व्यास जी के बारे में जितनी जानकारी मुझे मिल सकी और जितनी मैं जानता हूँ देख के वो आपको बताया। अगर इससे अधिक जानकारी आपके पास हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। और यदि आपको मेरा एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन है लोगों को कि व्यास, कोई आपको बताएगा ना कई व्यास हुए, कोई बोलेगा नहीं हुए। तो व्यास का अर्थ क्या है, कृष्ण द्वैपायन नाम क्यों पड़ा, कब हुए थे, कहाँ हुए थे, ये मैंने आपको बताया। अब उनके कार्यों के बारे में आगे बताऊंगा। धन्यवाद।